हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय संजीव पर। तो डियर फ्रेंड, आज के इस क्लास में मैं आपको साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करवाने वाला हूं। आपके स्क्रीन पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग में पड़ता है? वह है, बताइए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग में पड़ता है? वह क्या है? तो वह है रेटिना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन है, आँख व्यवहार करता है, बताइए आँख किस तरह व्यवहार करता है? तो डियर स्टूडेंट, आँख व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? बताइए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है, उसे हम कहते हैं, बताइए, हम कहते हैं अंध बिंदु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह भाग कौन सा है? बताइए, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह भाग कौन सा है? तो वह भाग है दृष्टि पटल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। सामान्य नेत्र आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, बताइए, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, बताइए, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है तो होता है किसमें दोस्तों? ये होता है सिलियरी पेशिया द्वारा। क्या होता है? सिलियरी पेशिया द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। पुतली के साइज को नियंत्रण करने वाला गहरा पेशिया डायफ्राम क्या कहलाता है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? पुतली का जो साइज होता है उसे गहरा पेशिया डायफ्राम क्या कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन है, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करता है? बताइए, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करता है? ये करता है परिवर्ती द्वारक के भांति। क्या करता है? परिवर्ती द्वारक के भांति कार्य करता है। कर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? बताइए, कर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है? बताइए, आँख में जो प्रकाश पड़ता है उसको नियंत्रण कौन करता है? तो उसको नियंत्रण करता है परितारिका करता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, बताइए, नेत्र में जो प्रवेश करता है बहुत ज़्यादा में किरण, उससे अधिकांश अपवर्तन क्या कहलाता है? तो कर्निया के बाहर पृष्ठ पर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? कमेंट करिए। तो डियर स्टूडेंट, नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाता है, बताइए, जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली कैसा बन जाता है? तो छोटी बन जाती है। क्या होता है? छोटी बन जाती है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? बताइए, मंद प्रकाश में, यानी कि थोड़ा प्रकाश में शिथिल जो पुतली होता है पूर्ण रूप से फैल जाता है, किसके कारण बनता है? तो परितारिका के कारण। ठीक है, याद रखिएगा इसको, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। नेत्र पटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होता है जिसमें विशाल संख्या में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? बताइए, नेत्र पटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्या में क्या होता है? किस प्रकार की कोशिका पाया जाता है? बताइए, तो पाया जाता है इसमें प्रकाशग्राही पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। जब नज़दीक के वस्तुओं को देखते हैं तो पक्षभावी पेशियाँ सिकुड़ जाती है और नेत्र का आकार हो जाता है, बताइए किसके कारण होता है? तो ये होता है गोला हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। नेत्र गोलक के गोले होने पर देख पाते हैं? क्या कहता है क्वेश्चन? नेत्र गोलक को गोले होने पर देख पाते हैं, बताइए, तो निकट की वस्तुओं को क्या होता है? निकट की वस्तुओं को हम क्या करते हैं? देख पाते हैं। ठीक है, को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितना सेकंड तक बना रहता है? बताइए, नेत्र का, यानी कि आपके सामने कोई सामान रखा है, उसको हटा लेने के बाद तब भी नेत्र में कितना देर तक उसका प्रतिबिंब बना रहता है? तो बताइए, तो 1/10 सेकंड तक कितना रहता है? 1/10 सेकंड तक उसका प्रतिबिंब बना रहता है आँख के सामने। दृष्टि निर्बल सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? बताइए, दृष्टि निर्बल सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? बताइए, कहाँ पर हम उसका उपयोग कर पाते हैं? तो चलचित्र प्रेक्षण में। किसमें? चलचित्र प्रेक्षण में हम उसका उपयोग कर पाते हैं। अगला, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजस क्षमता घट जाती है, यह दोष का क्या कहलाता है? बताइए, जब कोई व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि
सामंजस्य क्षमता घट जाता है, उसे हम कौन सा दोष कहेंगे? उसे हम कहेंगे जरा दृष्टि दोष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। क्या कहेंगे? जरा दृष्टि दोष कहेंगे। कर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलियां न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? बताइए, कर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्ण गोलियां न होने के कारण किस प्रकार का दोष होता है? बताइए। तो अबिंदुता होता है। क्या होता है? अबिंदुता होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। मानव नेत्र 2 है, अतः इसका दृष्टीय क्षेत्र होगा। बताइए, मानव नेत्र कितना होता है? 2 है, उसका दृष्टीय क्षेत्र कितना होगा? तो उसका दृष्टीय क्षेत्र होगा 180 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। शिकार करने वाला जंतुओं के 2 नेत्र उनके सिर पर विपरीत दिशा में स्थित होते हैं, अतः इसका दृष्टि क्षेत्र होता है। कितना होता है? तो इसका दृष्टि क्षेत्र होता है अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी लगभग कितना होता है? यानी कि क्या कर रहा है क्वेश्चन कि समान मनुष्य के लिए, यानी कि समान आँख जो जिसका आँख सही होता है वो कितना दूर तक देख सकता है? तो 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है। आपका लास्ट क्वेश्चन है, एक नेत्र वाले व्यक्ति की दृष्टि क्षेत्र होगा। बताइए, एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र कितना हो सकता है? तो उसका दृष्टि क्षेत्र हो सकता है डियर स्टूडेंट 150 डिग्री हो सकता है। कितना होगा? 150 डिग्री होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये थे आपके आज के 26 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है।